क्लास 9th इंग्लिश की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन मीन वो रास्ता जो नहीं चुना या वो रास्ता जो सेलेक्ट नहीं किया गया। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो रोड नॉट टेकन में अपनी लाइफ और उसमें जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो यह बहुत ही डीप मीनिंग के साथ ये मैसेज। लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रेंजर। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Diverge मतलब होता है सेपरेट होना। एक बार जब पोएट फॉरेस्ट की तरफ वॉकिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा जो रास्ता था वो टू पार्ट्स में सेपरेट हो रहा है, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और येलो वुड क्यों कहा है? क्योंकि इट वॉज द सीजन ऑफ ऑटम और जो लीव्स डिकम्पोज हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उसकी वजह से येलो हो जाती हैं, तो एक येलो फॉरेस्ट का लुक दे रही हैं। यहाँ पे जो पोएट खड़े हैं वो सैड फील कर रहे हैं, थोड़ा सॉरी फील कर रहे हैं कि वो दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान एक टाइम में एक ही पाथ पे, एक ही रोड पे चल सकता है, एक ही रास्ते को सेलेक्ट कर सकता है। तो वो एक ट्रेवलर होने की वजह से वहाँ खड़े हैं और जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है उस रास्ते को देख रहे हैं। और उसके बाद वो जब रास्ता मुड़ जाता है वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, बुशेस जो होते हैं, उसकी वजह से वो रास्ता नज़र नहीं आता है। तो राइमिंग स्कीम देखिए, वुड स्टूड कुड और बोथ एंड ग्रोथ, यानी कि राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। और जो एंड 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 3 बार जो रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में लाइन 2nd, 3rd एंड 4 में, वो एनफ हो रहा है। ये लिटरेरी डिवाइस होती है। और यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक मैसेज है कि लाइफ में कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और अब वो पोएट यहाँ पे कंफ्यूज है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करेगा। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। यहाँ पे पोएट ने दोनों रास्तों को देखा और जब फर्स्ट को देखने के बाद सेकंड देखा तो वो भी ऐसा इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि दूसरा था, यानी दोनों एक जैसे लग रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि शायद ये सेकंड वाला बेटर क्लेम है, यानी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये ग्रासी है या इसमें ग्रास है, इसका मतलब इसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया है। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर का मतलब था कि वो पाथ जो था, वो रोड जो था, वो चाहता था कि उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि अभी तक उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मतलब ये वो रास्ता है जिसे लोगों ने ज़्यादा चूज़ नहीं किया है, ये चैलेंजिंग रास्ता है, इस पर कम लोग जाते हैं। और दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहाँ से निकलने वालों के लिए तो एक्चुअली वो सेम ही है। और यहाँ पे राइमिंग स्कीम है ए बी और वॉन्टेड वियर जो डब्ल्यू जो रिपीट हो रहा है वो एलिट्रेशन होता है, जिसमें सेम साउंड रिपीट होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। और यहाँ पे जो रास्ता है, एक रास्ता नॉन ग्रासी है जिस पे ज़्यादा लोग चले हुए हैं, यानी ज़्यादा यूज़ होता है वो ऑप्शन लाइफ में, या ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। और एक रास्ता क्योंकि ग्रासी है, इसमें कम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि पोएट कौन सा रास्ता चूज़ करेगा, या वो सब चीज़ को फॉलो करते हैं वो, या फिर वो रास्ता जो चैलेंजिंग है, डिफरेंट है, यानी कि जो लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, वो दूसरा पाथ सेलेक्ट करना चाहते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वेज लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। पोएट कह रहे हैं कि मॉर्निंग के टाइम अगर हम देखें तो दोनों ही इक्वल लगते हैं, दोनों ही सेम लगते हैं जो रोड हैं वो, क्योंकि दोनों में ही कोई नहीं चला होता है सुबह सुबह। और लीव्स उसकी जो होती हैं वो बिल्कुल अनक्रश्ड होती हैं, बिल्कुल सही से होती हैं, क्योंकि उस पर कोई वॉकिंग ही नहीं होती है। तो यहाँ पे पोएट कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं इस सेकंड जो चैलेंजिंग रोड है जिसको कम लोगों ने यूज़ किया है वो ले लेता हूँ, और जो फर्स्ट वाला जो रोड है वो मैं किसी और दिन के लिए रख लूँगा। जबकि वो ये जानते हैं कि वन रोड लीड्स टू अनदर, यानी एक रास्ते पे जाने के बाद हमें आगे ही दूसरे रास्ते मिलते हैं और फिर सेकंड फिर थर्ड आगे बढ़ना होता है, हम वापस नहीं आ पाते। तो यहाँ पोएट डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं कभी वापस लौट के आ पाऊँगा। तो ये लाइफ में हम जब आगे बढ़ जाते हैं और एक के बाद दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो हम उस पर वापस कभी लौट के नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे भी राइमिंग स्कीम में भी ए बी है, और जो फर्स्ट 4 में जो एफ साउंड रिपीट हो रहा है ये भी एलिट्रेशन है।
और ट्रोडन मीन्स वॉकड ओवर। पोइट यहाँ कंफ्यूज है, लेकिन ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कंफ्यूज होते ही हैं जब हमारे सामने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो पोइट सोच रहा है कि एक रास्ता मैं आज ले लूँ और एक दूसरे कभी और ले लूँगा, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल इन लाइफ, वी कांट कम बैक। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence. Two roads diverge in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें पोएट अपने बारे में बता रहे हैं कि बहुत सालों बाद फिर मैं याद करूँगा और डीप ब्रीथ के साथ गहरी सांस लेके याद करूँगा कि बहुत सालों पहले मेरे सामने दो ऑप्शंस आए थे और मैंने जो लेस ट्रेवल था, यानी कि वो ऑप्शन जो कम लोगों ने चूज़ किया था, जो चैलेंजिंग था, मैंने वो सेलेक्ट किया, लेकिन उसकी वजह से पूरी लाइफ में डिफरेंस आ गया। यानी कि जो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और जो हम प्रेजेंट में ऑप्शंस सेलेक्ट करते हैं उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। और ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो रास्ता हम छोड़ देते हैं हम उसको याद करते हैं कि अगर वो लिया होता तो ऐसा होता, या हम रेगरेट करते हैं कई बार बाद में कि हमने वो सेलेक्ट किया होता ऑप्शन तो ज़्यादा बेटर होता। तो साई यहाँ पे डीप ब्रीथिंग है और हैंस हियर इन द फ्यूचर के लिए, और राइमिंग स्कीम ए बी है। तो पोइट बता रहे हैं कि उन्होंने भी वो रास्ता चूज़ किया जो लेस ट्रेवल था, जिस पे कम लोग जाते थे, जो डिफरेंट था, वो कुछ चैलेंजिंग करना चाहते थे पोइट, और उसी की वजह से उनकी लाइफ में भी बहुत सारा चेंज आ गया। उन्होंने भी अपनी होम टाउन से दूर जाके जो पोइट्री लिखी उसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई थी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थीम है और बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो चॉइसेस हम प्रेजेंट में करते हैं वो फ्यूचर में बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती हैं, उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर हम कोई रॉन्ग चॉइस ले लेते हैं या सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम उस पर रेगरेट करते हैं, लेकिन हम वी कांट गो बैक ऑन इट, हम उस पर वापस नहीं जा सकते हैं। तो लाइफ में कोई भी जब बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो जब कोई भी आप सेलेक्ट करते हैं तो उसे बहुत ही वाइजली उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखकर उसको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ ये पोएट बोल रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। Please like, subscribe and share.